My dear students, I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So today we are going to start our new chapter of biology, chapter number 4, Animal Kingdom. देखिए, हमने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और लाइफ किस तरीके से बनी उसके बारे में भी हमने इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत वहाँ पर स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके थे हम क्लासिफिकेशन में। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, मतलब ऑल इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्लासीफाई कर दिया था। व्हिटेकर ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने बांटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर दो, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम आते हैं एनिमल्स किंगडम पर, ठीक है। तो एनिमल्स के बारे में अब हम 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स का। लेकिन इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आपको पता है क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिफरेंट बेसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से बेस हैं, किस बेसिस पर एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या हैं कि बॉडी का फॉर्मेशन क्या है, लाइक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टिश्यू से बना है या फिर पूरे ऑर्गन है या सिस्टम है, ठीक है। ये एक बेस हो सकता है। उसके बाद बॉडी की मतलब अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स कैसा है, उसके बाद बॉडी की सिमेट्री कैसी है, किस तरीके का दिखता है वो, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन बेसिस पर हम क्या करेंगे, एनिमल्स को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स आए जैसे सिमेट्री क्या होती है, सीलोम क्या होते हैं, इनके बारे में आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब हम बात हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बना है, हम सबको पता है किससे बना है, सेल्स से मिलकर बना है। मतलब जो हमारी यूनिट ऑफ लाइफ है वो कौन है, सेल है। तो सेल तो होगी ही, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो सेल होगी, लेकिन वो सिंगल सेलुलर है या फिर सेल का एक ग्रुप है, और सेल का ग्रुप है तो वो कौन सा लेवल हो गया, टिश्यू लेवल, ठीक है। एक तो सेलुलर लेवल मतलब सेल से मिलकर ही बना है, टिश्यू लेवल मतलब सेल्स का ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है जिसको हम टिश्यू लेवल बोलेंगे। ऑर्गन लेवल, टिश्यूज़ ने मिलकर क्या बना लिए, ऑर्गन बना लिए। सिस्टम लेवल, जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने मिलकर क्या बना लिए, सिस्टम बना लिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि क्या कौन सा एनिमल में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से भी हम क्या करेंगे, ग्रुप्स ये एनिमल्स को कैटेगराइज्ड करेंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑर्गन सिस्टम, ये सब चीज़ें हो गई है। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिमेट्री। देखो यहाँ पर सिमेट्री की बात हुई है, तो सिमेट्री जो होती है, मतलब सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से कट करोगे कि उसको 2 इक्वल पार्ट में या 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, ठीक है। जैसे कि एक सर्कल है, अगर मैं आपको बनाऊँ कि एक सर्कल है, ठीक है, इसको आप इक्वल पार्ट में, अच्छा ये यहाँ पर पर्टिकुलर एक सर्कल नहीं बना है, ठीक है। सर्कल की बात कर रही हूँ मैं कि एक अच्छे से सर्कल है, उसको आप इक्वल पार्ट में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं ऐसे भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, मतलब एन नंबर्स यहाँ पर जो डिवीज़न है वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है। किसी भी प्लेन से आप क्या करें, उसको कट करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। लाइक अगर हम हैं, देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको आप कैसे डिवाइड करोगे कि वो इक्वल पार्ट में बन जाए। तो अगर मेरी बॉडी को ऐसे कट किया जाएगा, ठीक है, तो नहीं बनेगा इक्वल पार्ट, नीचे पैर रह जाएंगे, ऊपर सिर आ जाएगा, तो ये इक्वल पार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर बॉडी को ऐसे ही कट किया जाए, बिल्कुल ऊपर से यहाँ से कट किया जाए और बिल्कुल सेंटर लाइन से, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जिसको जरासंध, आपने अगर थोड़ा सा देखा हो कृष्णा या महाभारत, तो उसमें जरासंध को कृष्ण भगवान ने ऐसे ही 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया था, उसकी 2 टांगों को पकड़कर 2 इक्वल पार्ट्स में। तो दैट इज़ बायलैटरल सिमेट्री। सिर्फ एक ही प्लेन से
टू इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन एक ही पार्ट, एक ही प्लेन से नहीं, किसी भी प्लेन से अगर हम कट करें तो वो एक से दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। किसी भी प्लेन से कट करें, चाहे ऐसे काटें, चाहे ऐसे काटें, ऐसे काटें या ऐसे काटें, किसी भी तरीके से हम कट करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो अब आता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम कि किस तरीके का डाइजेस्टिव पढ़ा है हमने, अभी बताया था मैंने कि और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसी है, फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। इस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को कैटेगराइज्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 टाइप्स का होता है, नंबर 1 ओपन टाइप एंड नंबर 2 क्लोज टाइप। अब देखो हमारे अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी ट्यूबुल्स हैं, माइक्रो ट्यूबुल्स हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो होता है। तो अगर ब्लड जो है वो ट्यूबुल्स के अंदर, अब वो ट्यूबुल्स आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, ब्लड कैपिलरीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अगर ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के बीच में बह रहा है, टिश्यूज़ के बीच में जो गैप होता है उनके बीच में ब्लड बह रहा है, कोई क्लोज पाथ नहीं है, ठीक है। क्लोज पाथ कौन होगा, जो ट्यूबुल्स हैं वो क्या है, क्लोज पाथ है। तो यहाँ पर क्लोज पाथ नहीं है, सिर्फ टिश्यूज़ के बीच में ब्लड रैंडमली क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जबकि कुछ में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिमेट्री के बारे में मैंने बता दिया। इसका मतलब एनिमल्स, आप किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके से कट कर लो, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ही नहीं, तो उसको अपन बोलेंगे एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल। एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्रीज। स्पॉन्ज आर मोस्टली असिमेट्रिकल। किसी भी तरीके से आप कोशिश करें कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो उसको अपन बोलेंगे असिमेट्रिकल। तो हम बात असिमेट्रिकल, अगर वो किसी भी प्लेन से हम कट करें, उसको किसी भी तरीके से कट कर लें, इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब होता है कि हम किस इस तरीके से उसको कट करेंगे कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। इस बेसिस पर सिमेट्रिक जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, नंबर 1 रेडियल सिमेट्री एंड नंबर 2 बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है कि हम किसी भी प्लेन से कट करें, किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, लेकिन इसमें पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो कट कर रहे हैं वो कहाँ से होते हुए गुजरना चाहिए, सेंट्रल पार्ट से होकर ज़रूर गुजरना चाहिए, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। क्लियर है। अब आता है हमारे पास बायलैटरल। बायलैटरल मतलब इस तरीके से कट करेंगे सिर्फ एक ही प्लेन से वो क्या हो सके, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके, तो उसको अपन बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्री के बारे में। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइक इकाइनोडर्मिटा, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, मैमिलिया, ये सब चीज़ें दे रखी है जो कि आगे आएंगे। अभी मैं नहीं समझा सकती आपको इसके बारे में, आने वाले टॉपिक्स में ही आपको अपने आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर हम बात करें, एक रॉड है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक ये इस तरीके की एक रॉड है, ठीक है, जिसके बीच में एक जगह है। क्लियर है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से बना रखी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी आंख दिखाई दे रही है इस तरीके से। तो ये वाली जो जगह है जिसमें मैंने फिंगर बनाई है, ठीक है, ये दिखाई दे रही है। तो अगर ये हमारे अंदर जो ये क्या है, ये हमारी बॉडी है, लेकिन इसके अंदर वाला पार्ट, बॉडी के अंदर वाला पार्ट, हमारी बॉडी को एक राउंड शेप स्ट्रक्चर मान लीजिए आप, और अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अभी आप बिल्कुल मान के चलिए कि वो खाली है, ठीक है। तो हमारी बॉडी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी तो नहीं थी, हम मदर के वॉम्ब में थे, तो हमारा डेवलपमेंट किससे हुआ है, 2 सेल से हुआ है। अब वो 2 सेल कौन सी है, एक स्पर्म है जो कि हमें फादर से मिलता है, और ओवम जो है वो हमें मदर से मिलता है। तो स्पर्म एंड ओवम का
कॉन्जुगेट होते हैं वो, और क्या मिलते हैं और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, स्पर्म, ये रिप्रोडक्टिव सेल होती है ओवम एंड स्पर्म, और इनका फ्यूज़न होता है और क्या बनती है, जाइगोट बनती है। जाइगोट अब एक सेल हो गई, उस एक सेल से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जब वो एक सेल मतलब जाइगोट्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और वो एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनेगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे उसको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो हमारी बॉडी में, हमारे एम्ब्रियो में बहुत सारी लेयर्स बनती है और उन लेयर्स के नाम हैं अलग अलग। तो अगर हम बात करें कि एम्ब्रियो को हम एक रोड लाइक स्ट्रक्चर मान लें, इस तरीके की रोड लाइक स्ट्रक्चर मान लें, तो इसका इनर पार्ट मान लीजिए ये रोड लाइक स्ट्रक्चर थी, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया तो सिर्फ आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, किसी भी रोड में कोई एक बड़ा सा पाइप है, उसको आपने ऐसे कट कर दिया हाफ। अब मैं आपको उस पाइप को ऐसे दिखा रही हूँ, ये वो पाइप है और आधा पार्ट इसका मैंने कट करके हटा दिया। तो अब आप देखिए कि ये पाइप है, इसका ऊपर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एंडोडर्म। क्या कहलाएगा, एंडोडर्म। और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म। तो हमारी जो स्किन है इट इज़, ये भी तो रोड लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर क्या भरा हुआ है, हड्डियां हैं, हमारी बोन्स है, मसल्स है, अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कहलाएगी एक्टोडर्म, और अंदर वाली सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाएगी एंडोडर्म। अब आप देखिए, अगर आप मान के चलिए ये एंडोडर्म है और ये एक्टोडर्म है, तो इसके बीच वाला ये वाला पार्ट जो है ये भी तो एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपके एंडोडर्म में भी है और एक्टोडर्म में भी है तो इसको बोलेंगे डिप्लोप्लास्टिक। क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और इसके बीच में एक चीज़, जो चीज़ प्रेजेंट होती है ये कहलाती है मीजोडर्म, मीजोग्लिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये, मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, मीजोग्लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये आउटर वाली जो लेयर है, ठीक है, ये क्या है, एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाली क्या है, एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच का जो रेड कलर से बताया हुआ है ये क्या है, मीजोग्लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सीलोम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।